Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today the Lord is going to do something big in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ बड़ा So करेंगे। stay in expectancy. आप अपेक्षा करते रहिए। Let your hearts be full of hope. आपका दिल बड़ी आशा से भरा I रहे। just want to read a few comments to you. मैं आपके लिए कुछ कमेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। One I have selected is from Elise John. यहाँ पर एक कमेंट जो मैंने चुना है वो है एलिस जॉन से। हमें ये कमेंट आया है। This is what she writes. वो ऐसा लिखती हैं, Morning Glory is a divine intervention in my life. मॉर्निंग ग्लोरी जो प्रोग्राम है वो मेरे जीवन में एक अलौकिक हस्तक्षेप है। It's a joy meeting a large family of Christ on the live chat every morning. ये तो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि एक बड़े परिवार से लाइव चैट करें। Listening to God's word from you and beginning my day so positively is a blessing. हर एक दिन आपका संदेश सुनना और अपने दिन की शुरुआत इतने सकारात्मक रूप में करना, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी आशीष है। God bless you all and God bless you, Brother Damien and the whole Blessing Today family, etc. etc. भाई परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और ब्लेसिंग टुडे की टीम को आशीष दे। One more. एक और, This is from Shashikala. ये है बहन शशिकला की ओर से। Morning Glory makes me so spiritually energetic. मॉर्निंग ग्लोरी का कार्यक्रम मुझ में बहुत ही ऊर्जा भर देता है और मुझे बहुत एनर्जी देता है। Whatever problem I face, I never get tensed because my Heavenly Father is with me to solve every problem. चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में से होकर जाऊं, लेकिन मैं जानती हूं मैं तनाव में नहीं आऊंगी क्योंकि स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। This is why I was able to share 5 testimonies in my life. इस कारण से मैं अपने जीवन की 5 गवाहियां भी बता पाई हूं। I daily watch Morning Glory, Home Fellowship, then Healing Crusade. All these meetings are too much a blessing to me. मैं प्रतिदिन देखती हूं मॉर्निंग ग्लोरी, होम सर्विस और क्रूसेड, और ये जितनी भी सभाएं हैं ये सच में मेरे लिए बहुत ही आशीष रही हैं। Thank you so much, Sasikala and Elise John. बहन शशिकला और एलिस जॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I am waiting for your comment also. मैं आपके कमेंट का भी इंतजार Let कर us रहा हूँ। now get into a time of praise and worship. तो आइए अभी स्तुति आराधना के समय में चलते हैं। Over to Blessing Today Choir. ब्लेसिंग टुडे क्वायर की ओर। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम, जिस
यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। All right, continuing with the names and titles of our Lord Jesus, तो चलिए प्रभु यीशु के नाम और शिष्यक के बारे में देखेंगे। we have already covered 25 of them, अब तक हमने कुल 25 नाम देखे हैं and the last one was door. और आखिरी में जो नाम हमने देखा था वो था द्वार। Our Lord Jesus is the door of the sheep. यीशु ने कहा कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। Number 26, नंबर 26, deliverer. वो है हमारा छुड़ाने वाला। Romans 11, verse number 26. रोमियो अध्याय 11 वचन 26 में ऐसा लिखा है, And it says, in this way all the Israel will be saved. कि इस रीति से सारा जो इस्राएल है वो उद्धार पाएगा। And then he is giving us a quote. He says, it is written, the deliverer will come from Zion. यहाँ पर वचन का कोट देते हुए लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा And he will turn godlessness away from Jacob. और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। देखिए इस तरह से ये वचन हमें बताता है। So the name given there is the deliverer. तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो है छुड़ाने वाला। The Lord Jesus is the deliverer. प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने वाला है। I want to say it again. Our Lord Jesus Christ is the deliverer. मैं फिर से आपसे कहूँगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। He can deliver you from any situation where you are entrapped. आप चाहे किसी भी परिस्थिति में फंसे हों, वो आपको छुड़ा सकता है, आपको बाहर ला सकता है। Billions of people are crying, who will deliver me from this situation? लाखों लोग पुकारते हैं कि कौन मुझे ऐसी परिस्थिति में से छुड़ाएगा, Who will deliver me from this mental situation? कौन मुझे इस दिमागी परिस्थिति में से बाहर निकालेगा, Who will deliver me from this wrong relationship? कौन मुझे गलत संबंधों में से छुड़ाएगा, Who will deliver me from this addiction? कौन मुझे इस बुरी लत से छुड़ाएगा, Who will deliver me from this debt? कौन मुझे इस कर्जे में से छुड़ाएगा, Who will deliver me from this hell? कौन मुझे इस नरक में से बाहर निकालेगा, मुझे छुड़ाएगा। The answer is the Lord Jesus, who is the deliverer of the humanity. और इसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस पूरी मानवता, सारी मानवता को छुड़ाने वाला है। The Lord Jesus came from heaven to this world to set the captives free. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि बंधुओं को वो छुटकारा दे सके। जानते There हैं was a demon-possessed man in a place called Gadara. गनेसरत नाम की जगह में एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था। Jesus went to that particular region only to deliver that demon-possessed man. केवल इस दुष्टात्मा के ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह वहां पर गया था। If you are the only person in a village crying for deliverance, Jesus will come to your village just to deliver you. यदि आप किसी गांव में रहते हैं और वहां पर आप यीशु मसीह को अपने छुटकारे के लिए बुलाते हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए वहां पर, आपके गांव में वो वहां पर आएगा। क्या आप जानते हैं? I was born and brought up in a village. गांव में मेरा जन्म और मेरी परवरिश हुई है। I never knew what the world was.
मुझे पता नहीं था कि दुनिया कैसी होती है। But from that remote village, I started crying out, "Deliver me, Lord." बस उसी गांव से मैंने प्रभु को पुकारा, यीशु को पुकारा कि प्रभु मुझे छुटकारा दे। And the Lord Jesus came into that village, picked me up, handpicked me, and He delivered me. और यीशु ने मुझे अपने हाथों से उस गांव में से निकाला और मुझे वहां से उठाया और मुझे वहां से छुटकारा दिया। And when my eyes opened, I could understand in this vast universe, in a planet called Earth, in that huge region called Asia, there is a nation called India, and there is a state called Kerala, and in that Kerala, there is a district called Ernakulam, and there is a village called Cheranallur. The hand of the Lord came there and picked me out. और तब मैंने जाना कि इस संसार में, इस ग्रह पर जिसे पृथ्वी कहते हैं, और जाना कि पूरी दुनिया में एक देश है जिसे कहते हैं भारत, और उस भारत में एक स्टेट है केरला, और उस स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे कहते हैं एर्नाकुलम, और उसका एक गांव है जिसका नाम है चेरननल्लूर, और प्रभु के हाथ ने आकर मुझे वहां पर से उठाया। The same hands are stretched right now to pick you from any situation where you are in today. उसके वही हाथ आज तैयार हैं कि आपकी हर एक परिस्थिति में से आपको बाहर ले आए। One psalmist praises God and he's breaking into singing and he says, "He picked me out from the miry clay." एक भजन में भजनकार कहता है कि उसने मुझे दलदल की कीच में से बाहर निकाला है, कि उसने मुझे दलदल की कीच में से बाहर निकाला है। Hallelujah. हालेलुया। He set my feet upon a rock. मेरे पैरों को चट्टान पर रखा है। He put a new song in my mouth. मेरे मुंह में नया गीत रखा है। A song of praises to my Lord. मेरे प्रभु के लिए स्तुति का गीत। Dear brother, dear sister, He is the deliverer in your life. भाइयों और बहनों, वो तो आपके जीवन का छुटकारा देने वाला है, जानते हैं? This deliverer is coming from Zion. और ये छुड़ाने वाला तो सियोन से आता है। Hallelujah. हालेलुया। Even if one single person is crying out on planet Earth, He will tear heavens and will come down just to save you. यदि इस संसार से, इस पृथ्वी पर से एक व्यक्ति भी उसे पुकारे तो वो अपने स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए इस पृथ्वी पर आएगा। Shout hallelujah. कहें हालेलुया। Shout thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Number 27. देखिए नंबर 27। Everlasting Father. अनंत काल का पिता। Is Jesus our Father also? क्या यीशु हमारा पिता भी है? Isaiah 9 and verse number says so. यशायाह 9 अध्याय में ये कहा गया है, आइए देखें। He is the everlasting Father. He will be called the everlasting Father. कि उसे अनंत काल का पिता कहा जाएगा। Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। To the Father He is a Son, पिता के लिए वो पुत्र है, but for us He is also a Father. लेकिन हमारे लिए वो पिता भी है, The everlasting Father. अनंत काल का पिता। What we understand is that there is fatherhood in His sonship. हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसके पुत्र होने में भी पिता होने की बात है। Hallelujah. हालेलुया। If there is a father अगर वहाँ पर पिता है and if he has a son और उसका बेटा है, and if that son has children, और वहाँ पर उस बेटे के बच्चे हैं, this son is also a father. तो ये पुत्र भी पिता हुआ, जानते हैं? Meaning the Lord Jesus becomes our father because we are His children also. मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। It is like the same person who is a father, who is also a son, who is also a grandson, who is also maybe an engineer, who is also maybe a very good speaker, who is also a very good painter, who is also a designer, who is also doing different roles in his life. Jesus Christ has all the roles in this universe. ये कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति जैसे एक पिता है, एक दादा है, एक पोता है और एक इंजीनियर है, शायद वो एक अच्छा वक्ता है और एक अच्छा पेंटर भी है, जो एक अच्छा डिजाइनर भी है और अपने जीवन में वो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है,
यीशु मसीह संसार में सारी भूमिकाएं निभाते His हैं। children will call him father. उसकी संतान उसे पिता कहेगी, His father will call him son. तो उसके पिता उसको बेटा कहेंगे, His grandfather will call him grandson. और उसके दादाजी उसे पोता कहकर बुलाएंगे। If he has employees, the employees will call him boss or master. और अगर उसके कर्मचारी हैं तो उसे मालिक कहकर कहेंगे, His friends will call him friend. और उसके मित्र उसे मित्र कहेंगे। So the same person playing different roles will be called by different names and titles. जब एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिकाएं निभाता है तो उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। But there is nobody like Jesus. लेकिन यीशु के समान तो कोई नहीं He है। has hundreds and hundreds of different roles. उसकी तो सैकड़ों सैकड़ों भूमिकाएं हैं, जानते हैं। Same time he is our brother, उसी समय वो हमारा भाई भी he is है, our father, हमारा पिता है, he is our apostle, वो प्रेरित है, he is the chief shepherd, मुख्य चरवाहा है, he is our door, वो द्वार भी है, he is our everlasting father also. और वो हमारा अनंत काल का पिता भी I है। want to shout 1,000 hallelujahs now. ऐसा लगता है कि 1000 बार जोर से हालेलुया कहें। What a great personality is Jesus. यीशु का व्यक्तित्व तो कितना महान है। The whole eternity will not be sufficient to praise him. पूरा अनंत काल उसकी स्तुति करने के लिए काफी नहीं होगा। We will not have any words when we really meet with him one day to praise him. जब एक दिन हम उसकी स्तुति के लिए मिलेंगे तो उसकी स्तुति के लिए शब्द काफी नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। I am fully charged. मैं पूरा चार्ज हो गया हूँ। Number 28. आइए देखें नंबर 28, Faithful witness. विश्वास योग्य साक्षी। Revelation 1:5. प्रकाशित वाक्य 1:5। It starts like this. From Jesus Christ, who is the faithful witness, etc., etc. यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, आगे वचन कहता है। And so many things are mentioned in that one verse. और इस एक वचन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। There are so many witnesses in this world. इस संसार में बहुत से साक्षी हैं There are false witnesses also. और झूठे गवाह भी हैं There are eyewitnesses. और आंखों देखे गवाह भी हैं, But he is a faithful witness. लेकिन वो तो विश्वास योग्य साक्षी है, गवाह है। Meaning, if he is witnessing something, that witness will be from his faithfulness. मतलब अगर वो किसी बात की गवाही देता है या साक्षी देता है तो वो उसके विश्वास योग्यता की है। Hallelujah. हालेलुया। That means he will never make a false witness in his life. इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में कभी झूठी गवाही या साक्षी नहीं देगा। He's not a man to lie. वो ऐसा मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। Number 29, first and last. नंबर 29, वो है आदि और अंत। Revelation chapter 1 verse number 17. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17। John is describing his encounter with the Lord, the risen Lord Jesus. यूहन्ना जी उठे प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है। He says, when I saw him, I fell at his feet as dead. वो यहाँ पर ये कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। Meaning, इसका मतलब है when he met with the risen Lamb of God, he fell at his feet as if he had no strength to stand. जब उसने जी उठे परमेश्वर के मेमने को देखा तो वो उसके चरणों में ऐसे गिर गया मानो उसमें उठने के लिए शक्ति नहीं थी। See, in his earthly days, for years, they had moved along together. जबकि वो इस पृथ्वी पर था तो वो एक साथ चलते फिरते थे, उसके साथ रहते थे जब यीशु मसीह इस संसार में था। But now, he's a risen Lord. और देखिए अब वो जी उठा प्रभु है। And his form was different. अब उसका रूप अलग है। He's not the son of a carpenter. अब वो किसी बड़ई का बेटा नहीं है। He's not like any ordinary Jewish young man. वो अब किसी भी जवान यहूदी के जैसा नहीं है, जानते हैं। When he looked, his face was shining like the sun.
जब वो जी उठा तो उसका चेहरा सूरज के समान चमक रहा था। He was such a great, radiant figure. और वो तो सच में ऐसा तेजस्वी, तेज से भरा व्यक्ति है जिससे तेज निकलता है। So when he fell there like a dead man, जब वो एक मुर्दे के समान नीचे गिर गया, Jesus laid his right hand upon him. तो यीशु ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा। And he said, "Fear not. उसने कहा, डर मत। I am the first and I am the last." उसने कहा, मैं ही प्रथम, मैं ही अंतिम हूँ। Meaning I am the beginning and the end. इसका मतलब ये है कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। Meaning I am an endless person. मतलब मेरे व्यक्तित्व का कोई अंत नहीं है। I am the eternal God. मैं अनंत काल का परमेश्वर हूँ। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? John had that privilege to meet with the greatest person in the universe. यूहन्ना को ये सौभाग्य मिला कि वो इस संसार के सबसे बड़े व्यक्ति से बात करे। Number 30, और फिर नंबर 30, firstborn. पहलोठा। Colossians 1 verse number 15. कुलूसियों 1 वचन नंबर 15 He is mentioned as the firstborn over all creation. कि उसे सारी सृष्टि के ऊपर पहलोठा ठहराया गया है। And I have mentioned this many times before. और मैंने ये आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। Firstborn does not mean that he was first created or he was born first. कि पहलोटे का मतलब ये नहीं होता कि वो पहले सबसे बनाया गया है या फिर सबसे पहले वो जन्मा है। There is a title. ये उसका शीर्षक है। The meaning is that he was there in existence before all other creation was born. इसका मतलब ये है कि सारी सृष्टि बनाए जाने के पहले ही उसका अस्तित्व है, यही अर्थ है। Sometimes people distort that word and misinterpret the meaning and confuse people. कई बार लोग इसका गलत अर्थ बताते हैं और गलत तरीके से समझाते हैं और लोगों को बड़ी उलझन में फंसा देते हैं। Simply understand that he was before everything that was created. बस इस बात को समझ लीजिए कि सृष्टि के बनने के पहले ही उसका अस्तित्व है। Hallelujah. Hallelujah. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? Can I give you one more? चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ। Forerunner. आगे आगे चलने वाला, जो हमारी अगुवाई करता है। Hebrews 6 and verse number 20. इब्रानियों 6 वचन 20। आइए इसे देखते हैं। He is a forerunner for all of us. वो हम सब के आगे आगे चलने वाला है। That means he finished the race in this world before all of us finished. इसका मतलब ये है कि इस संसार में हम सब की दौड़ पूरी करने से पहले उसने दौड़ पूरी की है। He finished the journey of faith. उसने विश्वास की यात्रा पूरी की है। He finished the journey of life. जीवन की यात्रा पूरी की है। And he entered into heaven, into that holy place on behalf of us. और उसने हम सब की ओर से स्वर्ग में प्रवेश किया है। He देखिए, entered into that most holy place on behalf of us as a forerunner. हमारे आगे आगे चलने वाले के रूप में हमारी अगुवाई करने वाले ने स्वर्ग के उस पवित्र स्थान में हमारी ओर से उसने प्रवेश किया है। Shout hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Amen. आमीन। If you think that you are blessed by these episodes, you can go ahead and sponsor some of these episodes. अगर आपने इन एपिसोड्स के द्वारा आशीष पाई है तो इन एपिसोड्स के लिए स्पॉन्सर कीजिए। Many millions of people around the world will be blessed through you and you will be blessed back. आपके द्वारा संसार के लाखों लोग आशीषित होंगे और उनके द्वारा आप आशीष पाएंगे। If you have any prayer requests, you can call in the prayer line. अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो हमारी प्रेयर लाइन में आप फोन कीजिए। And our ministers will be more than happy to pray with you. और हमारे सेवकगण बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You can send your prayer request to Blessing Today official WhatsApp number. ब्लेसिंग टुडे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर प्रार्थना निवेदन भेजिए। Visit our website. हमारी वेबसाइट पर जाइए। You can get our literature, our books from Amazon. आप Amazon से हमारी किताबें मंगवा सकते हैं। हमारी किताबें उपलब्ध हैं। And see you tomorrow. Bye-bye.
फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।